देखिए, विधानसभा चुनाव को लेकर रणभेरी बज चुकी है। इस बार किसका माहौल है, किसकी सरकार बनती दिखाई दे रही है और क्यों? देखो, इस बार पूरे राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की लहर चल रही है और भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएगा। ये बात टोंक जिले की। टोंक जिले में चारों सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने को जा रही है, क्योंकि पिछले कार्यकाल जो कांग्रेस सरकार का रहा वो बिल्कुल इस तरह से कि आए दिन डकैती, अत्याचार, बलात्कार, कई तरह के ऐसे इन लोगों ने मिलकर षड्यंत्र रचे हैं कि पूरे टोंक जिले का सत्यानाश हो गया है। इसलिए इस बार पुनः भारतीय जनता पार्टी की चारों सीटें हम टोंक जिले से जीतकर भारतीय जनता पार्टी की झोली में डालने जा रहे हैं और पूरे राजस्थान में ऐसा माहौल बना हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। देखिए, 5 साल में सरकार ने कई योजनाएं लागू की, वो गांवों तक कितनी पहुंची, कितना लाभ मिला? भारतीय जनता पार्टी के जो केंद्र की जो योजनाएं थी, वो योजनाएं आखिरी पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति को, गरीब व्यक्ति, किसान, मजदूर, किसान, सबको उन योजनाओं का फायदा मिला है। चाहे वो आवास योजना हो जो या किसान क्रेडिट कार्ड की योजना हो, सब योजनाएं डायरेक्ट बैंक के माध्यम से उनके खाते में सब्सिडी के माध्यम से पहुंचा है। कांग्रेस सरकार ने कई योजनाएं करी, लेकिन उनकी वाहवाही लूटनी है, जबकि उनका लोगों को फायदा नहीं मिला। गांव में ऐसी कई समस्याएं हैं जिनसे ग्रामीण परेशान है। ऐसी कौन सी समस्याएं हैं जिनसे अभी भी परेशान है? आज भी केंद्र सरकार ने जल जीवन मिशन के माध्यम से पूरे राजस्थान में और टोंक जिले में विशेष तरह से बजट पारित किया गया है, लेकिन आज भी गाँव में घर में कहीं कनेक्शन नजर नहीं आ रहे हैं। सारी योजनाएं बंद पड़ी हुई है। गहलोत सरकार के अगर 5 साल के कार्यकाल की बात करें तो इसको किस तरह से आते हैं, कितने नंबर दे सकते हैं? राजस्थान में कांग्रेस की सरकार व गहलोत साहब की सरकार ने 5 साल आपस में झगड़ा करने के लिए और अपने कुर्सी बचाने के लिए टाइम पास किया है और झूठी योजनाएं प्रचार प्रसार कर कर लोगों को भ्रमित किया है। उन्होंने पूरे 5 साल में अपने कुर्सी बचाने का प्रयास किया है। बात की जाए क्षेत्रीय विधायक की, तो 5 साल के इस कार्यकाल में कई विकास हुए, फिर भी उस कार्यकाल को कैसा देखते हैं? हमारे विधायक साहब जो भी विकास के कार्य कराए, उन विकास के कार्यों में उन्होंने हमेशा राजनीति की है। राजस्थान में विधानसभा चुनाव की जो स्थिति है और इस बार किसका माहौल दिखाई दे रहा है, किसकी सरकार बन सकती है? राजस्थान में विधानसभा चुनाव जो होने जा रहे हैं, इनके अंदर जो वर्तमान सरकार है उसने अच्छे काम किए हैं। इससे पूर्ण रूप से यही आभास हो रहा है कि आने वाले समय में भी राजस्थान में कांग्रेस की ही सरकार आएगी। देखिए, राजस्थान में कांग्रेस सरकार रही है 5 साल तक, कई योजनाएं भी लाई। कितनी योजनाएं गाँव तक पहुंची, कितना लाभ मिला? सरकार की योजनाएं जो सरकार ने अपने मैनिफेस्टो में दी थी, लगभग सरकार ने उन योजनाओं को पूर्ण अमलीजामा पहनाया है और लगभग सारी योजनाएं ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंची है। काफ़ी हद तक ग्रामीण क्षेत्रों का अच्छा डेवलपमेंट हुआ है। गाँव में आज भी कई समस्याएं जिनसे ग्रामीण परेशान है, उनका हल नहीं हो पाया, उसको लेकर क्या करें? देखिए, ग्रामीण क्षेत्र में कुछ समस्याएं हल्की फुल्की ही रही है। जैसे ऐसे मान लीजिए कि अगर जैसे रोड की आप बात करें तो राजस्थान सरकार ने रोड बनाने के बहुत ही काम किए हैं और कुछ ही मात्रा में शेष बचे हैं, तो आने वाले समय में भी लगभग वो सरकार में जहाँ तक जानता हूँ वो पूरी कर पाएगी, क्योंकि यह सरकार ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों तक संपूर्ण काम में हमेशा इसका सहयोग रहा है। आपके हिसाब से गहलोत सरकार का जो 5 साल का कार्यकाल है वो कैसा रहा? मेरे हिसाब से गहलोत सरकार का जो 5 साल का कार्यकाल है वो काफ़ी संतोषजनक रहा है और इस सरकार को मैं मेरे हिसाब से 100 में से 100 नंबर पूरे देना चाहूँगा। और क्षेत्रीय विधायक की बात करें तो विधायक का कार्यकाल को किस तरह से आते हैं? क्षेत्रीय विधायक की बात की जाए तो क्षेत्रीय विधायक का कार्यकाल अच्छा रहा है, लेकिन उनका कार्यकर्ताओं के प्रति कोई जुड़ाव नहीं रहा। जितनी भी योजनाएं सरकार ने दी वो योजनाएं पूर्ण रूप से लागू भी हुई है,
लेकिन जो विधायक महोदय है उनका कार्यकर्ताओं के प्रति अच्छा रुझान नहीं रहा, इसलिए लगभग 90% के आसपास कार्यकर्ता नाराज ही नजर आते हैं। देखिए, राजस्थान में विधानसभा के चुनाव चल रहे हैं। इस बार किसका माहौल दिखाई दे रहा है? कौन सी पार्टी जीत सकती है? किसकी सरकार बनेगी? हमें बस अब सरकार से बहुत फायदा मिल रहा है। कांग्रेस सरकार के से हम सब इच्छुक पूर्व राज्य है और उसको जिताना चाहते हैं हम। देखो, सरकार ने कई योजनाएं लागू की, उसका कई फायदा मिला है आपको। और हमारे फायदा में आटा अनाज चून सब मिल रहा है, हमारे को राशन पानी सब मिल रहा है। फायदा है। गाँव में समस्याएं हैं, वो कैसी समस्याएं हैं, उनसे कैसे परेशान है लोग? परेशान है, लाइट बिल मिल रही है, लेकिन लाइट बिल भी हमारे 200 यूनिट फ्री कर रखा है, उसमें से फ्री नहीं आता यूनिट, उसमें से ज़्यादा आ रहा है। अभी मीटर में गड़बड़ी चल रही है, बस मीटर भी चेंज किया, फिर भी उसमें मिस्टेक आ रहे हैं, उसमें दिख भी नहीं पाता, यूनिट भी ज़्यादा निकाल जाते हैं लोग बाग रेडी करने वाले। बस उसमें 5 साल आपके विधायक रहे, उनका कार्यकाल को कैसे देखते हैं आप? कार्यकाल में अभी बहुत अच्छा है, जो हो रहा है बच्चा अच्छा है, वो अच्छा हुआ है और सुधार अच्छा चल रहा है सब। देखिए, राजस्थान विधानसभा चुनाव की जो रणभेरी है वो बच चुकी है। किस तरह की सरकार का माहौल अब इस बार दिखाई दे रहा है और आपके हिसाब से किसकी सरकार बन सकती है इस बार? मेरे हिसाब से तो हर 5 साल के अंदर परिवर्तन होता है राजस्थान में, तो इस बार भी परिवर्तन ही होगा, यानी कि भाजपा सरकार बनेगी। देखिए, पिछली सरकार की जो योजनाएं हैं वो गाँव तक कितनी पहुंची है, किस तरह से देखते हैं? पहुंचती है, कई योजनाएं गांव तक पहुंचती है, बाकी सारी नहीं पहुंचती है। गाँव में आज भी कई ऐसी समस्याएं हैं जिससे ग्रामीण परेशान है। कौन कौन सी ऐसी समस्याएं हैं जिससे परेशान है? मतलब जो ग्रामीण आदमी है, पब्लिक है, जिनको बिजली पानी सड़क के अलावा और कुछ मूलभूत सुविधाएं चाहिए भी नहीं होती है, और यही जब नहीं मिलती है तो पब्लिक में आक्रोश हो जाता है। तो पिछले 5 सालों में बिजली, पानी और सड़क की जो स्थिति है उसको किस तरह से देखते हैं? कितना यहाँ विकास हुआ है, कितना भी? मेरे हिसाब से तो हुआ है, लेकिन इतना भी नहीं हुआ। हमारे यहाँ पे सड़कें नहीं है अच्छी, हमारे यहाँ पे और तो सारी सुविधा है, लेकिन जैसे मतलब जो विकास होना चाहिए था वो नहीं हुआ। कुल मिला के 5 साल की जो गहलोत सरकार का कार्यकाल है उसको लेकर क्या कहना है? वो कार्यकाल बहुत अच्छा रहा है सर। और अपने क्षेत्रीय विधायक के कार्यकाल को लेकर क्या कहना है? उनका भी अच्छा है कार्यकाल। देखिए, अपना नाम बता दें। मुमताज खान। देखिए, इस बार विधानसभा चुनाव की जो तैयारी है, किसकी सरकार बनती दिख रही है, किसका माहौल नजर आ रहा है? अब माहौल का तो आगे जनता के हाथ में है, लेकिन जैसे पिछली सरकार कांग्रेस की थी, तो राजस्थान में बजी में रिपीट सरकार रिपीट होती है। सरकार की जो पिछले बार जो योजनाएं लागू हुई उसका अब योजना तो अच्छी थी, अब आगे जनता के हाथ में है, जो भी फैसला जनता करेगी। कैसा देखते हैं? कैसा कार्यकाल पिछला जो कार्यकाल तो अच्छा रहा है, और अपने विधायक का कार्यकाल कैसा रहा? विधायक का भी अच्छा रहा है। देखिए, विधानसभा चुनाव चल रहे हैं, इस बार किसका माहौल दिखाई दे रहा है? किसकी सरकार बन सकती है आपके हिसाब? इस बार बीजेपी का माहौल बन सकता है। देखिए, सरकार की जो पिछली योजनाएं हैं, कितना लाभ लोगों को मिला है, किस तरह की योजनाएं रही? योजनाएं तो बहुत अच्छी रही है, लेकिन इसमें बहुत सारी टूटियां भी है। देखो, गाँव में आज भी कई समस्या है, उसको किस तरह से देखते हैं? किस तरह की जो समस्याएं प्रमुख है? धरातल स्तर पे जो समस्या है उनका कोई सॉल्यूशन नहीं हुआ है। बाकी जो उच्च स्तर पे हैं, कागज के अकॉर्डिंग जो विचारधाराएं हैं उनके अकॉर्डिंग तो बहुत सारा काम दिखा गया है, लेकिन जो धरातल पे हो रहा है उस पर कोई शुद्धिकरण नहीं हुआ है। देखिए, बिजली, पानी, सड़क की जो स्थिति है वो पूरे क्षेत्र में कैसी है? बिजली की व्यवस्था अकॉर्डिंग देखा जाए तो बहुत अच्छी हुई है। 2000 लगभग 19 तक के कनेक्शन वितरित कर दिए गए हैं। बाकी रोडों की व्यवस्था चल रही है अभी। और गहलोत सरकार का जो 5 साल का कार्यकाल रहा उसको कैसा देखते हैं? गहलोत सरकार का 5 साल का जो कार्यकाल रहा है वो खिचड़ी की तरह रहा है। जैसे कभी ये होना है, कभी ये होना है। काम तो बहुत सारे, योजनाएं बहुत सारी थी, लेकिन वर्क उन पे प्रॉपर तरीके से हुआ ही नहीं। विधायक का जो कार्यकाल है उसको किस तरह से देखते हैं? इस बार तो सभी विधायकों का देखा जाए तो फंडिंग अकॉर्डिंग तो बहुत अच्छा काम हुआ है, लेकिन फिर भी कुछ बहुत सारी टूटियां तो रह ही जाती है। देखिए, इस बार किसकी सरकार बन सकती है, किसका माहौल नजर आ रहा है? कांग्रेस और बीजेपी दोनों की टक्कर रहेगी, इस बार काटेगी। बहुत कड़ा मुकाबला रहेगा, निर्दलीय उम्मीदवार है और बसपा उन पार्टी को उम्मीदवारों को फायदा मिल सकता है इस बार।
सरकार की जो पिछली बार योजनाएं लागू हुई है 5 साल में, जो सरकार कोई सी भी हो, योजनाएं जो है सभी सरकारें चलाती है और जो काम पहले होते आ रहे हैं वही काम हुए हैं। कोई नया काम नहीं हुआ, कोई किसानों को डायरेक्ट फायदा नहीं हुआ। गाँव की जो समस्याएं वो आज भी कितनी है और किनका पहले भी समस्या थी, आज भी है, और इस हिसाब से तो आगे भी ऐसी समस्या रहेगी। बाकी डायरेक्ट जो फायदा होना चाहिए जनता को वो नहीं हो रहा। ये लोक लुभावनी योजनाएं हैं, चुनाव आ रहे हैं, इसलिए 6 महीने में सारी योजनाएं लागू की है। ये योजनाएं अगर पूरी 5 साल चलती तो फिर सरकार को कुछ फायदा मिलता। देखिए क्षेत्रीय विधायक का कार्यकाल कैसा देखते हैं? क्षेत्रीय विधायक ने विकास तो किया है, लेकिन विकास होने के बाद भी जनता की रुचि नहीं है क्षेत्रीय विधायक पर। अब ये क्या चक्कर, ये ईश्वर की मर्जी है। देखिए विधानसभा चुनाव को लेकर जो रणभेरी वो बच चुकी है, इस बार किसका माहौल है, किसकी सरकार बनती नजर आ रही है? इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। ये जो कांग्रेस की तुष्टीकरण की राजनीति है खत्म होगी। इस बार जनता भारतीय जनता पार्टी को वापस सरकार बनाएगी भारतीय जनता पार्टी। देखिए सरकार की जो योजनाएं 5 साल में गाँवों तक कितनी पहुंची, कितना लोगों को लाभ मिला? भारतीय जनता पार्टी की पहले की जो 5 साल पहले योजनाएं थी उन सब ने इनको बंद किया इन लोगों ने, और जो इनकी जो भी नीतियां चलाई है ये सब डगोसले हैं। जैसे भी मोबाइल वितरण का कार्यक्रम था, वो सब मोबाइल 6-6 हज़ार रुपये 6200 उनकी कीमतें 3-3 साढ़े 3-3 हज़ार रुपये थी, और ये सब फर्जी बिल दिए हैं, किसी को ओरिजिनल बिल नहीं दिया। देखिए गाँव में बिजली पानी सड़क की क्या स्थिति है, पिछले 5 सालों में क्या बदलाव है? भारतीय जनता पार्टी पहले ही सड़कें और बिजली की व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी ने की है, और जो रोडें बची हुई थी जिनसे वो ठीक नहीं। देखिए 5 साल के गहलोत सरकार के कार्यकाल की बात की जाए तो कैसा रहा और कितने नंबर देना चाहिए? गहलोत सरकार अपनी खुद की सरकार को बचाने में लगे हुए थे, और इनको जनता से पब्लिक से कोई मतलब नहीं था। केवल ये कर रहे थे कि अपने MLAs वगैरह को खुश रखने की काम कर रहे थे और अपनी सरकार अपनी कुर्सी बचा रहे। बात की जाए अपने क्षेत्रीय विधायक की तो 5 साल कांग्रेस का विधायक रहा, किस तरह का उनका कार्यकाल रहा? भारतीय कांग्रेस के जो विधायक साहब हैं उनसे सभी लोग असंतुष्ट थे, आज भी हैं, पहले भी थे। देखिए इस बार राजस्थान में किस तरह का जो चुनावों का माहौल है वो है और किसकी सरकार बनने जा रही है? राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार ने बहुत अच्छा कार्य किया है, आम जन को फ़ायदा दिया है, जैसे बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, चिकित्सा, सब गरीब को गणेश मान करके उन्होंने कार्य किया है। सरकार की जो योजनाएं हैं वो गाँव तक किस तरह से पहुंच पाई है, कितनी पहुंची? गाँव तक संपूर्ण योजनाएं पहुंची, जैसे पेंशन हुई, मोबाइल हुए, चिकित्सा हुई, शिक्षा हुई, इंग्लिश मीडियम स्कूलें जगह जगह खोल करके सभी व्यक्तियों को इसका लाभ देने का प्रयास किया है आम जन को। देखिए गांव में आज भी कई जगह कीचड़ या ऐसी कई समस्याएं हैं, उनका निदान नहीं हो पाया, उसको लेकर क्या कहते हैं? उसके निदान के लिए सरकार वैकल्पिक व्यवस्थाएं कर रही है, और नाली की व्यवस्था अच्छी सुचारू रूप से हो। सरकार का फोकस ज़्यादातर नाली पर है। सीसी रोड के साथ साथ नाली भी निर्माण होती है, और टाइम तो लगता है किसी समय में, लेकिन जल्दी ही दुरुस्त हो जाएगी व्यवस्था। 5 साल में जो गहलोत सरकार का कार्यकाल रहा उसको पूरी तरह से किस तरह से देखते हैं? राजस्थान प्रदेश के लिए गहलोत सरकार का तीसरा जो कार्यकाल है ये स्वर्णिम कार्यकाल गिना जाएगा। इसमें विकास कार्य, जगह जगह पंचायत समितियाँ, जगह जगह कॉलेजें, इंग्लिश मीडियम स्कूलें, सड़कें, स्टेट हाईवेज, बहुत अच्छे विकास के कार्य हुए हैं, और निरंतर विकास के लिए कांग्रेस सरकार की आवश्यकता है। 5 साल निवाई पीपलू विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस का विधायक रहा। विधायक के इन 5 सालों के कार्यकाल को किस तरह से देखते हैं, क्या काम हुए? विधायक महोदय ने बहुत अच्छे कार्य किए हैं। जो 20 साल से पीपलू उपखंड एक पंचायत समिति के लिए तरस रहा था, तो विधायक महोदय ने यहाँ के लोगों की, आमजन की भावनाओं को समझते हुए पंचायत समिति दिलाई। शिक्षा के लिए कॉलेज नहीं था तो बालिका महाविद्यालय करवाया, और डिप्टी ऑफिस हुआ, इंग्लिश मीडियम स्कूल हुई उपखंड स्तर पे। पंचायत समिति की बिल्डिंग निर्माणाधीन है, जो निर्माण चल रहा है। मुंसिफ कोर्ट का
चालू हुआ, मुंसिफ कोर्ट खुला और निवाई पीपलों में सड़कों के लिए एक्शन ऑफिस अलग ही बनाया गया, जो भी सड़कों को निरंतर प्रगति रखता है। अच्छे कार्य किए हैं, आम जन को लाभ दे करके। कोरोना में भी विधायक महोदय ने अच्छा कार्य किया है, खुद की जेब से भी कूपन और फूड पैकेट बिठवाए हैं। इलाज के लिए सुचारू रूप से डॉक्टर रहे हैं, अस्पताल में एक्सरे मशीन दी गई है, एम्बुलेंस दी गई है, हमारे राणोली में उप तहसील खुलवाई गई है और जीराना में नया थाना न्याय के लिए, नया थाना सुरक्षा के लिए, महिला सुरक्षा को देखते हुए नया थाना स्वीकृत हुआ है, जो चालू भी हो गया।